बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूबीआई के हवाले से और यूबीआई का इस वक्त जो इदारा है ये किस तरह से चल रहा है। ये हम आपको बताते रहते हैं कि इसमें 60% अफसरान और मुलाजमीन की कमी है, लेकिन आज सूरत हाल इसके करीब करीब यूँ है कि इस इदारे का अब कोई चेयरमैन नहीं है। चेयरपर्सन थी नाहिद शाह दुरानी साहिबा, वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और उसके बाद अब चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन होगा, इस हवाले से फ़िलवक्त कोई भी सूरत हाल वाज़े नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने 17 जनवरी को यूबीआई की चेयरपर्सन नाहिद शाह दुरानी साहिबा का यहाँ से ट्रांसफ़र किया और फिर उसके बाद ग्रेड 22 के अफसर परवेज़ अहमद जुनेजो को यूबीआई का चेयरमैन तैनात करने का एक बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद परवेज़ अहमद जुनेजो साहब ने अभी तक 17 तारीख से लेकर 17 जनवरी से लेकर अभी तक आज 1 महीना होने को है तकरीबन, और उन्होंने आकर के यहाँ पे चार्ज नहीं लिया है। जब उन्होंने चार्ज नहीं लिया तो इसकी वजह पीछे क्या है तो हमने मालूम करने की कोशिश की, तो हमें मालूम हुआ कि परवेज़ अहमद जुनेजो साहब जो हैं वो ग्रेड 22 के ऑफ़िसर हैं और 31 मार्च को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी कि वो अगर यूबीआई में आते हैं और चेयरमैन का ओहदा संभालते हैं, यहाँ आने के बाद वो यहाँ पे एक तनख्वाह भी नहीं ले पाएंगे कि उनका मुलाजमत उनकी पूरी हो जाएगी और वो फिर अपने 60 साल उम्र को पहुँचने के बाद सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि वो यहाँ पे आएँ और आकर के वो ये चार्ज संभालें, क्योंकि 31 मार्च को वो ऑलरेडी अपने मुलाजमत से सबकदोश हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने यूबीआई का ये चेयरमैन का ओहदा जो है ये अभी तक आकर के संभाला नहीं है। दूसरी तरफ वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी ने 24 जनवरी को फिर ये किया कि जब इन्होंने नहीं संभाला तो उन्होंने कायम मकाम चेयरपर्सन का चार्ज जो है वो फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं नासरा परवीन साहिबा उनको दे दिया कि आप रोज़मर्रा के जो मामलात हैं यूबीआई के वो संभालें। नासरा परवीन जो हैं इनके पास पहले से 3 ओहदे मौजूद हैं। ये डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टमेंट भी हैं और ये इस वक्त चेयरपर्सन यूबीआई भी हैं। वज़ारत के सेक्रेटरी जो हैं वो यूबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चूँकि सदर भी होते हैं। जुल्फ़कार हैदर ख़ान साहब जो हैं वो यूबीआई के बीओटी के सदर भी हैं और साथ साथ में वो वज़ारत के सेक्रेटरी भी हैं। अब बर बनाए ओहदा वज़ारत का जो सेक्रेटरी होता है वो बीओटी का सदर भी होता है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर अरशद महमूद जो हैं उनको वज़ारत का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया और यूँ डॉक्टर अरशद महमूद जो हैं वो बर बनाए ओहदा बीओटी के सदर भी बन गए और वज़ारत के सेक्रेटरी भी बन गए। अब वफाकी काबीना ने डॉक्टर अरशद महमूद को यूबीआई के चेयरमैन का इजाफी चार्ज दिया है। ये ख़बरें भी सामने आई थीं, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। फ़िल वक्त डॉक्टर अरशद को यूबीआई का चेयरमैन नहीं बनाया गया है, इस तरह की ख़बरें नहीं हैं। फ़िल वक्त जो चेयरपर्सन का ओहदा है वो नासरा परवीन के पास है और अब देखते ये हैं कि आने वाले वक्त में डॉक्टर अरशद कोई तगड़ी फ़िल्म लगाने के बाद, कोई तगड़ी सिफारिश लगाने के बाद यूबीआई का चार्ज भी ले लेते हैं या नहीं। क्योंकि वो ले सकते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर वो चार्ज लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बर बनाए ओहदा वो बीओटी के सदर भी हैं और वो वज़ारत के सेक्रेटरी भी हैं। और अगर इस तरह से इस खबर में सदाकत होती है और ज़ाहिर है इस तरह की जब खबरें उड़ाई जाती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि निगरान सेटअप आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने ये खबर उड़ाई कि फ़लाँ को भी मिनिस्टर बनाया जा रहा है, फ़लाँ को भी बनाया जा रहा है, तो लोग अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बना करके पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि डॉक्टर अरशद ख़ान के किसी करीबी बंदे ने ये खबर उड़ाई हो कि जी उन्हीं को चार्ज दिया जा रहा है, क्योंकि वो ज़ाहिर है 2 चीज़ें तो ऑलरेडी उनके पास वज़ारत के सेक्रेटरी भी बन जाएंगे और साथ में वो बर बनाए ओहदा बीओटी के सदर भी होंगे, वज़ारत के सेक्रेटरी भी होंगे और बर बनाए ओहदा बीओटी के सदर भी बन जाएंगे और यूँ यूबीआई के चेयरमैन बनने के लिए भी राय उनके पास खुली होंगी। आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये मुअम्मा किस तरह हल होता है और कौन बनता है यूबीआई का चेयरमैन या चेयरपर्सन। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।